हेलो दोस्तों, आज हम लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट्स पर टैक्स का फंडा समझेंगे। इन्वेस्टमेंट से प्रॉफिट तो हुआ, लेकिन टैक्स कितना लगेगा? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं, एक नजर डालते हैं इस रोड मैप पर। सबसे पहले बेसिक से शुरू करते हैं। इन्वेस्टमेंट बेचने पर जो फायदा होता है उसे कहते हैं कैपिटल गेन। और ये गेन्स दो टाइप के होते हैं, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। सिंपल। और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स यानी LTCG के लिए ही आता है पिक्चर में सेक्शन 112। ये रूल प्रॉपर्टीज, शेयर्स, बॉन्ड्स इन जैसे एसेट्स पर अप्लाई होता है। तो कोई एसेट लॉन्ग टर्म कब माना जाता है, ये उसके टाइप पर डिपेंड करता है। और हाँ, एक इंपॉर्टेंट अपडेट, अब 36 महीने वाला रूल हट गया है, सिर्फ 12 या 24 महीने। अगर प्रॉपर्टी से लॉन्ग टर्म गेन हुआ तो टैक्स रेट सीधा साधा 20% है। लेकिन कुछ एसेट्स जैसे लिस्टेड सिक्योरिटीज और बॉन्ड्स के केस में एक चॉइस मिलती है। चॉइस है 10% टैक्स बिना इंडेक्सेशन के या फिर 20% टैक्स इंडेक्सेशन बेनिफिट के साथ। तो ये इंडेक्सेशन है क्या? सिंपल भाषा में ये महंगाई को एडजस्ट करके टैक्स बचाता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। इसका टैक्स कैलकुलेट कैसे होता है? बस ये 4 स्टेप्स फॉलो करने हैं। चलिए एक एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए टोटल इनकम 8 लाख है, जिसमें 1 लाख रुपए प्रॉपर्टी गेन है। तो टोटल टैक्स बनेगा 72,500 रुपीज। हाँ, सेस इसके अलावा है। लेकिन एक कॉमन सवाल, अगर बाकी इनकम बेसिक टैक्स फ्री लिमिट से भी कम हो तो यहाँ एक स्पेशल बेनिफिट मिलता है। टैक्स फ्री लिमिट का बचा हुआ हिस्सा LTCG से एडजस्ट हो जाता है। इसको भी एक एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ 2 लाख का अनयूज्ड एग्जेम्पशन गेन से एडजस्ट हो गया और इसकी वजह से देखिए फाइनल टैक्स काफी कम हो गया, सिर्फ 20,000 रुपीज। अच्छा, और अगर गेन की जगह लॉस हो जाए तो वो सिर्फ लॉन्ग टर्म गेन से ही सेट ऑफ होगा। तो चलिए एक क्विक रिकैप कर लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का। अब जब ये सारे नियम क्लियर हैं तो इन्वेस्टमेंट्स और टैक्स की प्लानिंग कैसे होगी?